दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जब भी हम सुनते हैं, जब भी उनका चेहरा हमारे ज़हन में आता है, उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी सादगी और महानता के बारे में जानकर आंखें नम हो जाती है कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। आज मैं आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन को सही मायने में सफल और सार्थक बना सकते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है जब एपीजे अब्दुल कलाम 8-9 साल के छोटे बच्चे थे। एक रात वे अपने फैमिली के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि पिता की थाली पर गई। उन्होंने देखा कि उनकी माता ने जो रोटी उनकी थाली में परोसी है वो जली हुई है, लेकिन उनके पिता बिना कुछ कहे शांति से उस जली हुई रोटी को खा रहे हैं। उनकी माता ने जब जली हुई रोटी के लिए उनके पिता से क्षमा मांगी तो वे हंसते हुए बोले कि कोई बात नहीं, मुझे तो जली हुई रोटियां पसंद है। यह बात सुनकर छोटे अब्दुल कलाम को बहुत आश्चर्य हुआ। बाद में उन्होंने अपने पिता से पूछा कि क्या सच में उन्हें जली हुई रोटियां पसंद है। तो उनके पिता ने जवाब दिया कि एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन क्रोध में बोले गए जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, ये सच है। हम क्रोध में, गुस्से में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल में एक कील की तरह चुभ जाते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं जो बिल्कुल उस लकड़ी पर ठोके गए कील की तरह होते हैं, जिसे अगर निकाल भी देते हैं तो भी उसके छेद, उसके निशान, उसके घाव हमेशा बने रहते हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस ने इसे प्रूव कर दिया है कि जब आप गुस्सा करते हैं तब आप अपने शरीर में जहर घोल रहे होते हैं। यह न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, बल्कि आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को भी तहस नहस कर देता है। ये कहानी है 1945 की। द्वितीय विश्व युद्ध अभी खत्म ही हुआ था। तब हमारा देश आज़ादी पाने के बिल्कुल करीब खड़ा था। सभी भारतवासी पूरे जोश और आशा से भरे हुए थे। उस वक्त छोटे कलाम की उम्र लगभग 14 वर्ष थी। अखबारों में, रेडियो पर देश की आज़ादी की खबरों को सुनकर छोटे कलाम के मन में भी देश के लिए कुछ करने की ललक जाग चुकी थी। वो ये समझते थे कि कुछ करने के लिए अच्छी शिक्षा पाना जरूरी है और इसके लिए कलाम अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते थे। लेकिन वो ये बात अपने माता पिता को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कलाम के माता पिता हालांकि बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वे अच्छी तरह समझते थे कि कलाम क्या चाहता है। उन्हें भी कलाम से बहुत उम्मीदें थी। वे कलाम को लेकर बड़े बड़े सपने देखते थे। कलाम के पेरेंट्स ने कड़ी मेहनत करके, परिश्रम से, जतन से पैसे इकट्ठे किए। कलाम का दाखिला रामेश्वरम से दूर रामनाथपुरम शहर के बहुत ही अच्छे स्कूल द स्वार्ज स्कूल में हो गया। कलाम शहर तो आ गए, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें अपने रामेश्वरम की सुकून, शांति, अपने परिवार की कमी खल रही थी। एक दिन कलाम जल्दबाजी में गलत कक्षा में चले गए, जहाँ गणित के शिक्षक पढ़ा रहे थे। उन्होंने छोटे कलाम को घूरते हुए बोले कि जब तुम सही कक्षा ही नहीं ढूंढ सकते तो तुम इस विद्यालय में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वापस अपने गाँव लौट जाना चाहिए। फिर उस अध्यापक ने कलाम को पूरे कक्षा के सामने एक के बाद एक कई सारे बेंत लगा दिए। छोटे कलाम का दिल टूट गया। उनका मन तो किया कि वे वापस अपने गांव लौट जाएं, लेकिन उन्हें अपने परिवार की याद आ गई। उनके माता पिता ने इस विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए कितना कठिन परिश्रम किया है, कितना त्याग किया है। फिर कलाम ने यह निश्चय कर लिया, ये ठान लिया कि अब वे एक अच्छा स्टूडेंट ही नहीं बनेंगे, बल्कि सबसे अच्छा स्टूडेंट बनकर दिखाएंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। उस दिन के बाद से वे मन लगाकर दिन रात पढ़ाई में जुट गए। कुछ महीने बीत जाने के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो कलाम के जोश और उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें गणित में 100 में पूरे 100 अंक मिले थे। फिर एक दिन पूरे स्कूल के छात्रों के सामने गणित के उस शिक्षक ने कलाम को स्टेज पर बुलाया और उनके पीठ थपथपाते हुए उन्हें शाबाशी दी और सभी को बताया कि एक दिन यह लड़का इस स्कूल का और अपने अध्यापकों का मान जरूर बढ़ाएगा। अपने गणित के अध्यापक के लिए जो कलाम के दिल में थोड़ी बहुत करवाहट थी, वह आंसुओं के साथ निकल गई। कलाम जब वापस अपने घर आए तो उनकी मां ने अपने हाथों से मिठाई बनाई और उनके पिताजी ने पूरे रामेश्वरम में मिठाई बांटी। बचपन में कलाम जब पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखते थे तो उन्हें भी आसमान में उड़ने का मन करता था और वे एक पायलट बनना चाहते थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए कलाम पूरी लगन और मेहनत से स्टडी करते थे। हायर स्टडी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। MIT के चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट में जब उनका नाम आ गया, जब उनका नाम एडमिशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गया, तब अब्दुल कलाम के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन MIT में दाखिला बहुत महंगा था। कम से कम 1000 रुपये की ज़रूरत थी।
1950 के दशक में एक साधारण परिवार के लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, पर अब्दुल कलाम ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिन गुजर गए लेकिन पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। धीरे धीरे दाखिले की अंतिम तिथि भी नज़दीक आते जा रही थी। तभी एक दिन कलाम को पता चला कि पैसों का इंतजाम हो गया है। वह भागे भागे घर आए और अपनी अम्मी से पूछा कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे हुआ। तब उनकी अम्मी ने बताया कि उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चैन बेचकर इतने पैसों का इंतजाम किया है। अपनी बहन का उनके ऊपर विश्वास, उसकी उम्मीद, उसके स्नेह को देखकर कलाम एकदम पसीज गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दोस्तों, MIT अर्थात मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टडी के दौरान एक बार फिर कलाम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आन पड़ी। कलाम को अपने 6 कलीग्स अर्थात अपने 6 सहपाठियों के साथ मिलकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। कलाम साथियों के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करने में लगे हुए थे। तभी अचानक प्रोफेसर श्रीनिवासन रिव्यू करने के लिए पहुंच गए। प्रोजेक्ट के डिजाइन और प्रोग्रेस को देखकर वे बहुत निराश हुए। उन्होंने कलाम से कहा कि कलाम, मैं तुम्हारे काम से सचमुच निराश हुआ हूँ। मुझे तुमसे इससे कहीं बेहतर डिजाइन की अपेक्षा थी। कलाम ने कई सारे कारण बताए लेकिन उन्होंने एक न सुनी। फिर कलाम ने प्रोफेसर साहब से विनती की और कहा कि सर, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक बेहतर डिजाइन बना लूँगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कलाम की ओर देखा और कहा, देखो नौजवान, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर सोमवार की सुबह तक तुमने इससे बेहतर डिजाइन नहीं दिखाया तो शायद तुम्हें अपनी स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। प्रोफेसर के मुंह से यह बात सुनकर कलाम एकदम से स्तब्ध रह गए। उनके सपने, उनका भविष्य सब स्कॉलरशिप पर टिके थे। परिवार के सदस्यों का चेहरा एक एक करके उनके जेहन में आने लगा। उन सब ने कितने विश्वास, उम्मीद और आशा के साथ उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। कलाम हिम्मत के साथ डटकर अपने काम में जुट गए। उस रात बिना डिनर किए पूरी रात अपने साथियों के साथ काम में लगे रहे। अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। अगली सुबह बस 1 घंटे आराम किया, मुंह में जरा सा कुछ डाला और फिर से उस काम में जुट गए। रविवार की सुबह जब वे उस काम को कंप्लीट करने जा रहे थे, तभी अचानक उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन खड़े थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन एयरक्राफ्ट के डिजाइन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कलाम की पीठ थपथपाई और अपने गले से लगा लिया। फिर कलाम से बोले, मैं जानता था कि काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैंने तुम पर दबाव डाला, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतना बढ़िया काम कर दिखाओगे। यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। दोस्तों, 1958 में APJ अब्दुल कलाम जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, तब वो एक पायलट बनना चाहते थे, क्योंकि बचपन से उनका ये सपना था। कलाम साहब को एयरफोर्स एकेडमी देहरादून में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उनके अलावा 24 और उम्मीदवार को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। उस साक्षात्कार में कलाम साहब को 9वां स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन चुनाव सिर्फ 8 लोगों का होना था। इसीलिए अब्दुल कलाम का सिलेक्शन नहीं हो पाया और उनका पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में बतौर सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट ज्वाइन किया और देश को परमाणु शक्ति बनाने का संकल्प लिया। अब्दुल कलाम ने अपनी लगन, मेहनत और परिश्रम से अपने देश को दुनिया के बड़े परमाणु शक्ति संपन्न देशों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उनके द्वारा देश हित में दिए गए योगदान को देखते हुए देश की जनता ने उन्हें देश का 11वां राष्ट्रपति के रूप में चुना और फिर 74 वर्ष की उम्र में उन्होंने एज ए को पायलट फाइटर एयरक्राफ्ट Su-30 की शानदार उड़ान भरी और अपने बचपन के सपने को साकार किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो।